वन में श्री रामचंद्र जी और श्री भरत जी का आपस में आत्मिक मिलन हो रहा है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का अलौकिक ढंग देखकर देवता फूल बरसाकर प्रशंसा कर रहे हैं। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटयो राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, सविज्ञान राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और बड़े सारे आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श किया, उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वह स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी शोक रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। बेटो लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उर लाई। पुनि मुनि गण दो भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिंह आशीष दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भैनि सोच उर अपडर बीता। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। हे अवसर के वटु धीरज धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करि। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। सियावर राम जय जय राम, सविज्ञान राम जय जय राम। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वह परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वह दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वह कहने लगे, जगत में इनके समान सर्वथा नीवा कोई नहीं और सतगुरु वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। मेरा सतगुरु प्यारा, मीत है मीतों से प्यारा। मीत है मेरा सतगुरु प्यारा, मीत है मीतों से प्यारा। मीत है मेरा सतगुरु प्यारा। सतगुरु शब्द उचार दे, जीवे अमृत वर्षा हो रही। जन्म जन्म की बिछड़ी मैं तो रंक से राजा हो गई। मेरा सतगुरु परम पुनीत है मीतों से प्यारा। मीत है
मेरा सतगुरु प्यारा। मोह माया के जाल में मैंने अपना आप गवाया सी, पूरे गुरां ने कृपा की बाँ पकड़ के पार लगाया सी। ये तो महापुरुषों की रीत है, मीतों से प्यारा मीत है मेरा सतगुरु प्यारा। आपे खेल की लाड़ी मोहन, आपे खेल रचावंदा। महापुरुषों के वाक्य द्वारा भेद सारा खुल जावंदा। वो तो छुप छुप करता प्रीत है, मीतों से प्यारा मीत है मेरा सतगुरु प्यारा। मीत है मीतों से प्यारा मीत है मेरा सतगुरु प्यारा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग रामु ते काला, धीर धरम धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरदाई लिए उर लाई, प्रेम उमगि भेटे दो भाई। प्रेम पुलकि केवट कहि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महि लुठत स्नेह समीपा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। हे सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। उस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। चेल खिलक नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, सविज्ञान राम जय जय राम। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, माना सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंड कर श्री राम जी ने कैकेयी को बड़ी सांत्वना दी। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाषी, ते ते कह तसी तसी रुख रागी। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाऊ। ये बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि जाहि। मिल के वटहि उमगि अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित मैं तारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सर धरि खोरी। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। रघुबर मात सब करी प्रबोध परितोष। अम्बरीश आदीन जगु,
काहू न दे दोष सियावर राम जय जय राम, सभी ज्ञान राम जय जय राम। फिर राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और स्थान की सुविधा देख देख कर उतर गए। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुरबर सही फूला। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित बेप्रतिय जय संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। गई पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुर सन कहे कि धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुरबर सही फूला। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। महिसुर मंत्री मातु गुरु, गणे लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, सभी ज्ञान राम जय जय राम। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाया। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बदिक के वश में पड़ गई हों। विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ दैव से आता है वह सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निर्कई, हर्ष दंडवत करि करि। सिए आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। परी बदिक बस मन हुमराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो देहु सहावा। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा मई जाई। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निर्कई, हर्षि दंडवत करि करि। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। लागी लागी पग सब निसिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस,
रही अहु भरी सुहाग सियावर राम जय जय राम, सनातन राम जय जय राम। सीता जी और सब रानियां स्नेह से भरी हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की मति को माया कहकर बताया और कुछ सुंदर परमार्थ की बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी गंभीर हो गए और लीलामय प्रभु अपने प्रति उनके स्नेह को जानकर धीर धुरंधर होते हुए भी बड़े चुपचाप हो गए। वज्र के समान कड़वे सत्य सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और रानियां गंभीर हो गईं। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने व्रत किया। उन्हें देखकर मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निर्कहि हर्ष दंडवत करि करि, बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानेहु राजु अकाजेहु आजु। मुनि भरे बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। प्रतु निरंबु ते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहु न लीना। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निर्कहि हर्ष दंडवत करि करि। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। और भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। सियावर राम जय जय राम, सनातन राम जय जय राम। वेदों में जैसे कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वह भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। विशुद्ध प्रभु लीला में शुद्ध हो रहे हैं। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निर्कहि हर्ष दंडवत करि करि। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस तीरथ, आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाओ, आप इहाँ अमरावती राओ। बहुत कहो सब क्यों डिठाई, उचित होई तस करे गुसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निर्कहि हर्ष दंडवत करि करि। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर ले। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, सनातन राम जय जय राम। श्री राम जी के वचन सुनकर कि तुम सब लौट जाओ, सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करके, जिसके दर्शन से ही पाप का समूह मिट जाते हैं,
हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा, शीतल मंद सुगंध हवा, तीनों प्रकार के तापों को, आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निरकई हर्षि दंडवत करि करि, राम बचन सुनि सभय समाजु, जल जल निधि महु बिकल जहाजु। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनो मारुत अनुकूला। पावन पैतियु काल नहाही, जो बिलो की अग ओग न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निरकई हर्षि दंडवत करि करि, राम सैल बन देखन जाही, जय सकु सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाहि भरनि वंश बिकेहि पाई। मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि निरखई हर्षि दंडवत करि करि। तालाबों में कमल खेल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वह रहित होकर विचर रहे हैं। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम, सनातन राम जय जय राम। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को बनाकर और सुंदर दोने भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि के खाद्य बनाकर सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देना चाहते हैं पर वह नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वह कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्य आत्मा है, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। साधक जन जैसे श्री गुरुदेव है, हमें भी वैसे ही बनना है ना। न पूछो ये मुझसे मैं क्या देखता हूँ, मैं तेरी नजर में खुदा देखता हूँ। न पूछो ये मुझसे मैं क्या देखता हूँ, मैं तेरी नजर में खुदा देखता हूँ। तेरी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है, यही जिंदगी खुशनुमा देखता हूँ। तेरी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है, यही जिंदगी खुशनुमा देखता हूँ। भले और बुरे की हो पहचान कैसे, मैं हर एक को एक सा देखता हूँ। भले और बुरे की हो पहचान कैसे, मैं हर एक को एक सा देखता हूँ। खुशी और गमी सब बराबर है मुझको, मैं सब में ही तेरी रज़ा देखता हूँ। खुशी और गमी सब बराबर है मुझको, मैं सब में ही तेरी रज़ा देखता हूँ। कहूँ क्या कहाँ पर है तेरा ठिकाना, मैं हर शय में तुझको छिपा देखता हूँ। कहूँ क्या कहाँ पर है तेरा ठिकाना, मैं हर शय में तुझको छिपा देखता हूँ। न दो बुत परस्ती का इल्ज़ाम मुझको, मैं हर बुत में नूरे खुदा देखता हूँ। न दो बुत परस्ती का इल्ज़ाम मुझको, मैं हर बुत में नूरे खुदा देखता हूँ।
न पूछो ये मुझसे मैं क्या देखता हूँ, मैं तेरी नज़र में खुदा देखता हूँ। न पूछो ये मुझसे मैं क्या देखता हूँ, मैं तेरी नज़र में खुदा देखता हूँ। तेरी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी खुशनुमा देखता हूँ। तेरी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी खुशनुमा देखता हूँ। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। कोल की रात भिल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सब ही देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। दे लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। हम ही अगम अत दर्शु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चहे जस राजा। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। यह जे जानी संकोच तजी, करिए छोहु लखिनेहु। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। सियावर राम जय जय राम, धर्मी धाम जय जय राम। वनवासी कहते हैं, आप प्रिय अतिथि वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य भी नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या दें? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारी तो ये बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारे कमर में कपड़ा और ना पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी धर्म बुद्धि कैसी? ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। साधक जन देख रहे हैं ना कि महापुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं तो कितनों का उद्धार होता है। ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अगाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, यानी उसे कम जानते हैं। ये तो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेके तैर गया, यानी भगवान की कृपा से कोई भी तैर सकता है। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वही
बोलनि मिलनि सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावहीं। नर नारी निज रही नेहु निज सुनि कोल, बिल्लनि की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लय लोकातिरा। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, बिहरहि बन चहुओर। भय पीन पावस प्रथम, जल ज्यों दादुर मोर। सियावर राम जय जय राम, धर्मी धाम जय जय राम। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवाय इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी सहित दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती फटकर उन्हें समा नहीं लेती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लखि सुख सिख आशीष दीनी। लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अगाई। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, महि न बीचु विधि मीचु न देई। लोकहु वेद विदित कवि गाही, राम विमुख थलु नरक न लहई। यौ संसौ सबके मन माही, राम कवन विधि अवध की नाही। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है और ना दिन में भूख ही लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछलियाँ जल की कमी से व्याकुल होती हैं। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। सियावर राम जय जय राम, धर्मी धाम जय जय राम। भरत जी सोचते हैं माता के रूप में काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते कोई कीड़ा आके लग गया। अब श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पाता। गुरु जी की आज्ञा को मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी मेरा समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के कैलाश पर्वत से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। कीनी मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। के विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय न एवु। अवसि फिरई गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहुरई रघुराई, राम जननी हट कर बिकिकाऊ। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि महाकुसुम बाम विधाता। जो हट करऊँ तनि पट कुकर्मु,
हर गिरते गुरु सेवक धर्मो, एको जुगति न मन ठहरानी। सोचत भरत ही रहन बिहानी, प्रार्थना हाई प्रभु सिर लाई। बैठत पटे ऋषय बोलाई, जब ते प्रभु पद पद में निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सब सभासद आकर जुट गए। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर राम जय जय राम, धर्मी धाम जय जय राम। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित शब्द बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वह सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वह गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और कर्ता, शेष जी और राजा, जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जतारतु। विधि हरिहरु ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलि काला। आइप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम, आदिदेव राम जय जय राम। श्री राम जी का राज अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की बात, परमार्थ और स्वार्थ से सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों को दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। ये जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एको। के विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करिय उपाऊ। सब सादर सुनि मुनि वर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरन आव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। भानु बंस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जय छेकी, सगई कोठारी टेक जो टेकी। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। पूजिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेह मय बचन गुर, और उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम,
आदिदेव राम जय जय राम। गुरुदेव बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती, परंतु मैं एक बात करने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ ही जो उठ गए हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। ये समझकर वह सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने उनाही। सक चऊं तात कहत एक बाता, अरदत जय बुध सर बस जाता। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जन जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब से वही रानी। कहीं भरत मुनि कहा सुकीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरी बासु, हेते अधिक न मोर सुपासु। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहु तनाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, आदिदेव राम जय जय राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वह समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार के वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। गाचह पार जतनु ये हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करहि को भरत बढ़ाई, सरसी सीपि सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाउ। सियावर राम जय जय राम, आदिदेव राम जय जय राम। आर्त यानी दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे तब
तब सब तरह से सेवा में लग जाएंगे। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। गुरु को साई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी का परिणाम। आरत कहे बिचारी न काओ, सूझ जुआरी आपन दाओ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। सब कर हित रुख राहुरी राखे, आयस किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयस मोह कहूँ होई, माथे मानि करऊँ सिख सोई। पुनि जय कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति कटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, परत स्नेह विचारु न राखा। ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शिव शिव साखी। गुरु गोसाई साहिब सिय राम, लागत मोहिनी का परिणाम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा मैं। दिल ने जहाँ पुकारा, वहीं दौड़ के तू आया। प्यासा कोई मुसाफिर, पीरों के पीर मुर्शिद, मुर्शिद कमाल मेरे। कैसे तुझे भुला दूं, मुद्दत के बाद पाया। प्यासा कोई मुसाफिर, तेरे सामने से उठकर मैं किस तरह से जाऊं। तुझ सा हसीन दिलबर अब तक नजर न आया। प्यासा कोई मुसाफिर, फैलाने हाथ जाऊं किस दर पे तू बता दे। तेरे दर से बढ़ के मुझको दर दूसरा न भाया। प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर। भरत विनय सादर सुनिया, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। सियावर राम जय जय राम, अक्षर राम जय जय राम। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वह लोक में भी और परमार्थ में भी वडभागी होते हैं। पर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी का परिणाम। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पित चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राहुल जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लकी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस गई राम रहे अर गाई।
गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। सियावर राम जय जय राम, अक्षर राम जय जय राम। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वह विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वह सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वह बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वह अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी इनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे ही जिता देते रहते थे। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भाऊ, करी न सकहीं कछु करहीं विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जलवाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत कुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जय जोई, हारे हूँ खेल जितावई मोही। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। भरत जी कहते हैं, मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। सियावर राम जय जय राम, अक्षर राम जय जय राम। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी ही समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली यानी घटिया धान उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घटिया सीप मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और वे श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। बिद न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरे की गोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुग काली। सपने दो सगले सुनकाऊ, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारियो जाय जननी गई काकू। हृदय हेरि हारे सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनीक परिणामू। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुल, जान मुनि रघुराव। सियावर राम जय जय राम, अक्षर राम जय जय राम। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब
दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता जा रहा हूँ। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर मैं इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं करता। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। ये सपेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझि सही सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पान न माया देहि पाए, शंकर साकी रहो एहि घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयो न बेहु। अब सब आकिन देखेउ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन्हि निरखि मग सापिन बीची, तजहि विषम विषु तामस तीची। हिय सपेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। वह ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और किसे सहाएंगे। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावै काहि सियावर राम। जय जय राम, सद्भाव राम जय जय राम। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है। किए सपेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। सुनि अति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खगारू, मनहु कमल बन पर्यो दुसारू। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम कर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोसु देहि जन नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हिय सपेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, सद्भाव राम जय जय राम। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है। ये पृथ्वी तुम्हारे ही रखी रह गई है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे भरत,
भरत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचनों को मेटते मन में शोक होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। ये सपेम सुमिरो सब भरतई, निज गुण शील राम बस करतई। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतर्क करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरै दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करो काह असमंजस जी के। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हारे संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य जो कहो जो सोई कीना। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। तुम मन को प्रसन्न करके और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहो करो सोई आजु। सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भासुकी समाज। सियावर राम जय जय राम, सद्भाव राम जय जय राम। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी भरत जी की भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब देवताओं काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करें। ये सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। बहुरी विचारी परस्पर कहि, रघुपति भगत भगति बस अहि। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निरासा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहें धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाउ न देखे देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि।